सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, ऑप्टिकल प्योरिटी, एनेंशियोमेरिक एक्सिस। इस पे क्वेश्चन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास 2 ब्यूटेनॉल दिया गया है। 2 ब्यूटेनॉल का मतलब है प्लस माइनस दोनों है, और +2 ब्यूटेनॉल का आपको ये रोटेशन दिया गया है। ऑप्टिकल प्योरिटी निकालिए, क्या आ जाएगा। ऑब्जर्व्ड वाला माय डियर फ्रेंड्स अपॉन प्योर का कितना आता है इनटू 100। क्या बात क्लियर है। ये आ जाएगा आपका 25%। 25% का क्या मतलब है माय डियर फ्रेंड्स। 25% का मतलब है 25% ये प्लस डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है। बाकी का बचा 75% माय डियर फ्रेंड्स। 75% का डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, हमारे पास ये आ जाएगा 37.5। क्या बात क्लियर है। अब 37.5 और 37.5 ये प्लस में रोटेट कर रहा है, ये माइनस में रोटेट कर रहा है। क्या बात क्लियर है। आप देख सकते हो हमारी जो लाइट रोटेट हो रही है वो प्लस में रोटेट हो रही है। इसका मतलब 25 और 37.5 को ऐड कर देंगे, 0.5 टू 62.5% माय डियर फ्रेंड्स इसमें प्लस वाला मिक्सचर है। क्या बात क्लियर है। ये हमारा जो मिक्सचर बना है इसके अंदर प्लस ये है, या फिर आर आप ये बोल सकते हो। और एस का कितना परसेंटेज है, 37.5% एस का है। क्या बात क्लियर है। जब इनको मिक्स किया 62.5 37.5% तो 37.5% इस 37.5 को कंसेप्ट क्या कर देगा, कॉम्पीट कर देगा माय डियर फ्रेंड्स, और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगा 25% जो कि लाइट को आर या प्लस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्टिकल प्योरिटी हमारा 75 कितना आया है, 25%। यही हमारा क्या है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस है। एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या है, 25%। कैसे निकालते हैं 25%, आपको पता होगा मॉड ऑफ डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100। देखिए डी माइनस एल, डी हमारा कितना है, डेक्स्टोरोटेटरी 62.5 और एल हमारा कितना है 37.5। क्या बात क्लियर है। यहां पर प्लस माइनस मत लगाइए, एल हमने ऑलरेडी लिख दिया है। क्या बात क्लियर है। डी ऑलरेडी लिख दिया, एल ऑलरेडी लिख दिया, इसलिए हमने इसकी सीधी वैल्यूज रखनी है। अगर आप इन दोनों को रखोगे देखिए ऊपर क्या आ जाएगा 25 अपॉन नीचे हमेशा 100 ही आ जाता है इनटू 100। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कराया जा रहा है। क्या बात क्लियर है। देखिए जब भी आपके पास माइनस में दिया होगा तो माइनस का ये दिया गया होगा। क्या बात क्लियर है। अगर ये प्लस में भी दिया जाएगा तो माय डियर फ्रेंड्स प्लस माइनस का सेम रोटेशन होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। क्या बात क्लियर है। मान लीजिए आपको ये जो कंपाउंड है ये पॉजिटिव में दिया है लेकिन ये नेगेटिव में दिया है, तो आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको प्लस का आंसर मिलेगा। मींस ऑलवेज आपको प्लस का ही आंसर मिलेगा। क्या बात क्लियर है। अगर आप माइनस माइनस को चेक करोगे, अगर ये माइनस में दिया ये प्लस में दिया, इसको माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए तो इसका अगर ऑप्टिकल प्योरिटी विच इज इक्वल्स टू एनेंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सेम टू सेम देखिए -20 अपॉन -80 इंटू 100। एनेंशियोमेरिक एक्सिस कौन कितना एक्सेस में माय डियर फ्रेंड्स, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। फिर से 25% आ जाएगा, फिर से यही स्टेप आपको फॉलो करना है। ये जो 25% आया हमारा पॉजिटिव का आया है। क्या बात क्लियर है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए 2 ब्यूटेनॉल -20 रोटेशन दिखा रहा है, -20, और -2 ब्यूटेनॉल का -80 है। माइनस माइनस कैंसल, ये 25% किसका आया है, देखिए ध्यान से। सो फ्रेंड्स देखिए 25% इसमें आ गया है, 25% इस वाले केस में भी आया है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, अब देखिए यहां से थोड़ा
मैजिक शुरू होता है। क्या करना है, 25% आपके पास आया, बचा कितना 75% जो कि कंपनसेट हो चुका है एक दूसरे के से। आर और एस मिक्स करते हैं तो 75% कंपनसेट हो गया। 25% सिर्फ लाइट को, वो भी एंटी क्लॉकवाइज या माइनस में रोटेट कर रहा है। 75 का आधा फिर से क्या हो जाएगा 37.5 और 37.5। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेट रोटेशन है वो पॉजिटिव में आया, इसीलिए हमने पॉजिटिव में 37.5 ऐड किया। क्या बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में नेट रोटेशन आया, अगर ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, 25 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5, 62.5 नेगेटिव में और 37.5 पॉजिटिव में। क्या बात क्लियर? क्योंकि नेट रोटेशन हमारा नेगेटिव में आया है -20, 62.5 ये नेगेटिव में रहेगा, जिससे इसका ज्यादा एक्सेस हो, एनेंशियोमेरिक एक्सेस इसका ज्यादा हो। क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड, जिसका साइन आता है वही एक्सेस में होता है। क्या बात क्लियर है? इस वाले केस में पॉजिटिव में आया था रोटेशन, इसीलिए पॉजिटिव वाला कितना है 62.5% है, यानी कि क्या है 25% एक्सेस में है। इस वाले केस में -20 आया है, इसका मतलब नेगेटिव वाला एक्सेस में है, ये माइनस वाला केस है, और जो पॉजिटिव वाला है वो कम है। क्या बात क्लियर है? तो 25% एक्सेस क्या है इसमें, माइनस वाला एक्सेस है। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपसे बोला है कि कंपाउंड है, इस टाइप का आपको बता दिया गया है। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए सिर्फ यही बता दिया गया है, 2 ब्यूटेनॉल -20 रोटेशन कर रहा है और आपसे पूछा गया है उसका एनेंशियोमेरिक एक्सेस आपको दिया गया मान लीजिए 25%। तो बताइए 25% ये प्लस ब्यूटेनॉल का या फिर माइनस ब्यूटेनॉल का? तो आंसर माइनस है, मतलब 25% माइनस ब्यूटेनॉल ज्यादा है, प्लस से ज्यादा है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे मैं और समझाने की कोशिश करूं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल विद ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। क्या बात क्लियर है? इसको हम ऑप्टिकल रिजोल्यूशन बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एनेंशियोमर्स को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है, लेकिन इस ऑप्टिकल रिजोल्यूशन टेक्निक से हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई कंपाउंड लिया +-A, इसमें प्लस भी है माइनस है और ये A कंपाउंड है, और मैंने एक ऑप्टिकली एक्टिव, प्योरली ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट B ले लिया। क्या बात क्लियर है? अब ये यहां पर रिएक्शन होगा माय डियर फ्रेंड्स, रिएक्शन होगा तो देखिए +A और +B बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? और एक बनेगा हमारे पास -A के साथ भी रिएक्शन होगा। हमको नहीं पता है किसके साथ रिएक्शन होगा, लेकिन दोनों के साथ तो करेगा। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे पास मिरर है, प्लस का माइनस इस टाइप से होता है जब RS करते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज है, और माइनस का क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ये हमारा एनेंशियोमर है। क्या बात क्लियर है? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्लस माइनस और प्लस प्लस, डाइस्टीरियोमर। ये हमारा क्या बन गया है, डाइस्टीरियोमर। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? हमने इसमें क्या लगा दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या लगा दिया? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट अब चेंज हो गया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद इनको अलग अलग बीकर में हमने रख लिया है। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमने रिएजेंट लगाया है इसको रिमूव करेंगे, रिमूविंग रिएजेंट। तो हमारे पास प्योरली +A इधर आ गया है और प्योरली -A इधर आ गया है। देखिए हमने एनेंशियोमर्स को सेपरेट आउट कर दिया। दिस टेक्निक इज नोन एज ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। रिएक्शन अभी आपके सिलेबस में है नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो 12th क्लास का टॉपिक है। कुछ रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ रिएक्शन बता दूंगा, आपको बस समझना है। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स,
आपके सामने एक रिएक्शन दी गई है, सेपरेशन ऑफ रसमिक मिक्सचर ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। क्या बात क्लियर है? ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड का S है, ये हमारे पास R है। क्या बात क्लियर है? और ये हमारे पास एक ऑप्टिकली एक्टिव प्योर सिंगल एनेंशियोमर रिएजेंट है जो कि एक बेस है, ये एसिड है। दोनों में क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन, तो सॉल्ट बनेगा, तो माइनस प्लस का हमेशा सॉल्ट बनता है। ये हमारा S और R हो गया, ये हमारा R और R हो गया। क्या बात क्लियर है? अब इन सॉल्ट्स को हम डिफरेंट बीकर्स में ले लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब क्या करेंगे? इसमें एसिड डाल देंगे, इसमें भी एसिड डालेंगे, तो ये दोनों भी सेपरेट आउट हो जाएंगे। मींस ये सॉल्ट वापस से S का ये डिफरेंट और R का ये डिफरेंट में चेंज हो जाएगा, उनको हम फिर से सेपरेट आउट कर लेंगे। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, रिएक्शन अभी आपको समझनी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विदाउट कायरल कार्बन। ली, बेल और वेंटॉफ साइंटिस्ट ने बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होना इंपॉर्टेंस है? एसिमेट्री का या फिर डिसिमेट्री का। मींस पीओएस सीओएस का इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए। कायरल कार्बन का बारे में हमने ये बोला था कि कायरल कार्बन अगर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, थियोरेटिकली हम ये चेक करते हैं। लेकिन पीओएस सीओएस को ना होना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कायरल कार्बन से। अगर कायरल कार्बन एक टाइम पर नहीं है और पीओएस सीओएस भी नहीं है, तो कह सकते हैं कभी ना कभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाता है। क्या बात क्लियर है? इसलिए कुछ ऐसे केसेस देख रहे हैं जिसमें कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन पीओएस सीओएस की ना प्रेजेंस ना होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं। पहला हमारे पास है माय डियर फ्रेंड्स एलीन। क्या बात क्लियर है? ये क्यूमुलेटिव पॉलीइन होता है। पॉली मींस बहुत सारे, इन मतलब डबल बॉन्ड। पहले हम चेक करेंगे एलीन विद इवन पाई बॉन्ड्स। देखिए इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। मैंने इस पे ग्रुप लगा दिए A एंड B। ये जो A B है ये एक्स वाई प्लेन में है, मींस इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। इस बोर्ड के ही प्लेन पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब हमारे पास क्या बचा? हमको थोड़ा पास पास बना देते हैं। पहले हम ऑर्बिटल बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास PZ बचा है। क्या बात क्लियर है? और ये हमारे A और ये B हमारा XY प्लेन में है, ये हमारा PZ है। क्लियर बात है? इसका मतलब इसके पास भी PZ है। आपको पता है पाई बॉन्ड कैसे बनता है? बिल्कुल पैरेलल ओरिएंटेशन होना चाहिए। सो एंड परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर। PZ कैसा है? इस टाइप से है। मैंने आपको शो ऐसा किया, लेकिन है ही इस टाइप से। तो PZ के साथ इन्होंने पाई बॉन्ड बना लिया, एक पाई बॉन्ड बनाया। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया था इस टाइप के ऑर्बिटल डायग्राम्स। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका एक एस ऑर्बिटल यहां यूज हो गया, px यहां पर यूज हो गया, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है C। क्या बात क्लियर है? डबल बॉन्ड है इसलिए लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका जो px है वो तो इस वाले बॉन्ड फॉर्मेशन, px इसका भी लग गया, इसका भी लग गया। क्या बात क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये हमारे पास py बचा है और इसका py बचा है। इसके a यहां पर लगा है, इसका b यहां पर लगा है। क्या बात क्लियर है? इसका py क्या लगा लेगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। मींस py pz पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये py है, क्या बात क्लियर है? यहां पर देखिए ये पहले इस टाइप से था, इस टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था, मींस पैरेलल ओरिएंटेशन इस टाइप से था। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखिए, पहले इसका pz में हुआ। क्या बात क्लियर है? इसी वजह से, और इसकी ये A और B है, ये XY प्लेन में है, PZ इस टाइप से है, XY प्लेन इस टाइप से है, X और Y प्लेन इस टाइप से है, ये Z प्लेन है। तो ZZ का ओरिएंटेशन यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर PY है, PY पैरेलल हो गए। इसका मतलब ये कैसे है? ये एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है। क्या बात क्लियर है? अगर एक वेज है तो एक डैश है, अगर एक डैश है तो एक वेज है। क्या बात क्लियर है? मींस यहां पर XY प्लेन में है और यहां पर किस में आ गए? YZ प्लेन में है।
इधर ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, इधर वाई जेड प्लेन में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि पहले पीजेड में इस टाइप से इन्होंने पैरेलल ओरिएंटेशन किया, पी वाई में ओरिएंटेशन मींस रोटेट हो गया। कार्बन पहले सीधा था, कार्बन को जस्ट रोटेट हो गया है। क्या बात क्लियर है? मींस मान लीजिए आपके कार्बन इस टाइप से हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, पहला पी वाई में कर लिया। अब जेड तो माय डियर फ्रेंड्स इस डायरेक्शन में होता है, तो एक कार्बन ऐसा हो गया। मींस अगर इसके ए इधर है और बी इधर है, तो इसके लिए ए इधर होगा, एक बी इधर होगा। क्या बात क्लियर है? इस टाइप का कुछ केस बन गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इवन नंबर का है। इससे आप ये कह सकते हो, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं तो हमने देखा था प्लेनर मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। ये तो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। ये जो हमारे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लेन में है, सी तो लीनियर ही है, लेकिन ये माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ए और बी, ये नॉन प्लेनर है। इसी वजह से ये जीआई शो नहीं करते, जीआई शो नहीं करते। जीआई के लिए प्लेनर होना चाहिए, लेकिन यहां पर ए और बी एक इनसाइड आउटसाइड ऑफ द बोर्ड है, और यहां पर ए और बी ऑन द बोर्ड है। बात समझ में आई? सी बिल्कुल सेम टू सेम था पीजेड के साथ, लेकिन पीवाई की वजह से क्या हो गया, ये इसको इस टाइप से हो गया है, रोटेट हो गया है। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो ये प्लेनर नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ डिससिमेट्री है, कुछ ना कुछ डिससिमेट्री है। इसका मतलब ये ओआई शो कर सकता है, जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन ओआई तो शो कर सकता है। क्या बात क्लियर है? क्या आपको प्लेन का कंसेप्ट समझ में आया? एक और बात देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास ये पहले पीजेड थे इस टाइप से, ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, इस टाइप से शेयरिंग किया और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब इसका पीजेड यूज हो गया, एस यूज हो गया और एक्स यूज हो गया, बचा क्या इसके पास, पीवाई इस टाइप का है। क्या बात क्लियर है? इसका पीवाई इस टाइप से है, तो ये पीवाई के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए इसका एस यूज हो गया, पीवाई यूज हो गया, तो बचेगा क्या, पीजेड टाइप का कुछ बचेगा, पीवाई बचेगा, पीजेड और पीवाई बचेगा, क्योंकि एक्स यहां पर एस यहां पर यूज हो गया है। वाई जेड बचेगा, तो वाई जेड के साथ इसने फॉर्मेशन कर लिया है। ज्यादा डिटेल में ना जाए, बस ये समझ लीजिए जो इवन नंबर के पाई बॉन्ड्स होते हैं वो कभी प्लेनर नहीं होते जब हम एलिन की बात करते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने शब्दों में नोट डाउन कीजिए क्या क्या आपने समझा, सब कुछ आप अपनी कॉपी में लिखें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्यूमिलीन विथ ऑड पाई बॉन्ड्स। इसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, इसका भी स्ट्रक्चर उसी टाइप से हम देखेंगे, 2 3 4 1 2 3, ये ऑड पाई बॉन्ड्स हैं। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या करेंगे, मान लीजिए ए हमारा वेज पर है और जो हमारा बी है वो डैश पर है। क्या बात क्लियर है? मींस ये कुछ इस टाइप से है, एक इनसाइड एक आउटसाइड, यानी कि पीजेड हमारा यूज हो चुका है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए पी वाई, मान लीजिए हमारा पी वाई है और मान लीजिए ये इसका पी वाई है, तो ये एक दूसरे से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या बात क्लियर है? अब इसके पास देखिए एक पीजेड होगा, इसके पास भी एक पीजेड है, देखिए ये रोटेट हो गया है। देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, पी वाई इस टाइप से था। क्या बात क्लियर है? अब ये यहां पर ये रोटेट हो गया है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए आप इससे चेक कर लीजिए ना, ये इस टाइप से है, मींस पी वाई एक्स वाई प्लेन में है, और ये आपका कुछ इस टाइप से है, जेड दिख रहा है आपको। क्या बात क्लियर है? अब देखिए इसके पास भी फिर से वाई होगा और इसके बाद फिर से पी वाई होगा, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स,
यहां पर भी पी वाई यूज हुआ है, यहां पर भी पी वाई यूज हुआ है, बीच में पी जेड यूज हुआ है। इसका मतलब ये और ये बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन पे आ चुके हैं। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये भी वेज पर ए और ये भी डैश पर बी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से होता है ये, जैसे कि सी है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। क्या बात क्लियर है? मीन्स ये रोटेट होते रहते हैं, ओरिएंटेशन इसका कुछ रोटेट हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो बॉन्ड की वजह से, बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये सब चेंजेस आते हैं। कैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एक बार ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सी सी है, ये हमारे इस टाइप का बॉन्ड है। क्या बात क्लियर है? ये बिल्कुल ऑन द प्लेन है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो बॉन्ड होता है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो देखिए ध्यान से, कुछ इस टाइप से, मींस प्लेनर हो जाता है। पहले बॉन्ड ऐसा था, अब ये हो गया है, फिर से वापस से सीधा हो जाता है, फिर प्लेनर हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? देखिए पी वाई है, यहां से देखिए ये पी वाई है, तो बॉन्ड कुछ इस टाइप का होगा पी वाई प्लेन में। फिर जेड हो गया, इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का हो गया, फिर वापस से इस टाइप का हो गया। इसी वजह से ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम ओरिएंटेशन वाई जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन पर आ चुके हैं। क्या बात क्लियर है? अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स के अंदर फिर सिमेट्री आ जाएगी, पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ही है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब ये ओ आई बिल्कुल शो नहीं करेगा, लेकिन जी आई बिल्कुल अच्छे से शो करेगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ध्यान से। सो माय डियर फ्रेंड्स ये ओ आई शो नहीं करेगा। क्या हम इसको मीजो कंपाउंड बोल सकते हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स एक तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए मीजो कंपाउंड वाला केस नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए ओ आई शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सेम प्लेन में पीओएस है, पीओएस की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया है, ये बात भी आप कह सकते हो। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मींस सिस और ट्रांस ये शो करेगा। क्या बात क्लियर है? देखिए जब हमने 3 वाला केस देखा था, सी डबल बॉन्ड सी मींस ये वाला केस E1 वाला, हमारे पास ये ए है और ये बी है। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं और उसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो क्या सुपर इम्पोज होएगी कि नहीं होएगी? चेक करते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, ए और बी। देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स इसको अब डीपली चेक करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इन दोनों को अब डिटेल में देखेंगे कैसे ये जी आई शो करता है, ओ आई शो करता है। तो सबसे पहले हम E1 वाला चेक करेंगे। तो मैंने यहां पर E1 वाला बना लिया है। क्या बात क्लियर है? यहां पर A है, यहां पर B है, इधर का एक वेज पे हो जाता है, एक डैश पे हो जाता है। आपको पता चल गया ऐसा क्यों होता है। ये मैं बीच में मिरर बना दिया। सी डबल बॉन्ड सी। क्या आपके व्हाट हाउ वाई क्लियर हो रहे हैं? मैं कोशिश कर रहा हूं आपके जितने भी व्हाट हाउ वाई हैं ज्यादातर क्लियर कर दें। आपका ये ए पर है और ये आपका बी पर है, यहां पर ए, यहां पर बी। क्या बात क्लियर है? अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लीजिए, इसके ऊपर रखिए, बिल्कुल भी सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। इसको रोटेट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स जो बी वाला है वो डैश पर है, लेकिन यहाँ पर ए वेज पर, इसलिए ए बी को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। मींस ये दोनों क्या हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स? एनेंशियोमर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कायरल कार्बन नहीं है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट को रोटेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्रेजेंस ऑफ डिससिमेट्री और एसिमेट्री। इसी वजह से ये एनेंशियोमर्स हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से शो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और जब हम ऑड वाला केस देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ए बी, तो ये हमारा सिस है माय डियर फ्रेंड्स। और ये हमारा ट्रांस है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको एलिन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एलिन जैसा सिमिलर केस एक और देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी मैंने भाषण दिया है उसका कंक्लूजन ये है, एलिन कैन शो OI एंड GI बोथ बट डिपेंड्स अपॉन टर्मिनल ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। क्या बात क्लियर है? इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इवन एंड ईच टर्मिनल हैज टू डिफरेंट ग्रुप्स, then such alene can show only OI not GI and these allenes are optically active। क्या बात क्लियर? मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास if number of pi bonds are odd and each terminal has two different groups, such alene can show GI but not OI and these allenes are optically inactive। प्लीज नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बात क्लियर है? प्लीज कमेंट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, एलिन जैसा सिमिलर केस हम स्पाइरिन के अंदर देखेंगे। स्पाइरिन्स यानी स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो आपने सुना होगा, एक बाइसाइक्लिक स्पाइरो, तो यहाँ पे स्पाइरो के बारे में पढ़ना चाहेंगे। क्या बात क्लियर है? स्पाइरो कुछ इस टाइप का होता है। क्या बात क्लियर है? स्पाइरो की खास बात होती है एडजेसेंट रिंग्स आर always perpendicular to each other। क्या बात क्लियर है? अगर माय डियर फ्रेंड्स एक रिंग इस टाइप से है, ये वाली जो रिंग इस टाइप से है, तो एक रिंग इस टाइप से होगी। क्या बात क्लियर? परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिख रहा है आपको? क्या बात क्लियर है? तो इसको शो कैसे करते हैं? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वाली जो रिंग है ये बोर्ड के प्लेन में, XY प्लेन में, सो माय डियर फ्रेंड्स XZ प्लेन में एक और रिंग हुई, वो कैसे शो करेंगे? एक हमारा बोर्ड के बाहर है कुछ इस टाइप से वेज पर, और दूसरा हमारा बोर्ड के अंदर है इसको हम डैश से शो कर देंगे। ये इस टाइप का होता है। क्या बात क्लियर है? ये इस टाइप से, ये रिंग इस टाइप से। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, अगर ये रिंग इस टाइप से है तो जिसपे ये ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे A और B, इस टाइप से मींस ग्रुप, फिर इसके ऊपर इसके नीचे मींस XY प्लेन में ही आ जाएगा, बोर्ड का प्लेन में ही आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? जैसा कि देखिए ये डस्टर है, ये रिंग है, ये वाला जो पार्ट है ये रिंग है, ये इस टाइप से है। क्या बात क्लियर है? तो उस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो ये वापस से किस प्लेन में आ जाएंगे? बोर्ड के प्लेन में। और ये वाली रिंग तो ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन में है, इस टाइप से बोर्ड के प्लेन में है, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल इधर होगा एक मॉलिक्यूल अंदर होगा। तो उनको कैसे हम शो करेंगे? देखिए ध्यान से, उसको शो करेंगे हम वेज से, जो बोर्ड के बाहर है, और डैश से जो बोर्ड के अंदर है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल एलिन जैसा ही केस है। एलिन में पहले पाई बॉन्ड इस टाइप का होता है, फिर इस टाइप का हो जाता है, फिर इस टाइप का होता है, फिर इस टाइप का हो जाता है। उसी प्रकार से ये रिंग का है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो देखिए ये आपके XY प्लेन में है, ये आपके XZ प्लेन में है। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इसके अंदर POS नहीं है, इसका मतलब GI नहीं है, इसका मतलब OI बिल्कुल अच्छे से शो करेगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कायरल कार्बन नहीं है फिर भी OI शो कर रहा है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो मैं आपको थियोरेटिकली बताऊंगा, मैं मिरर इमेज नहीं बताऊंगा। डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। देखिए यहां पर भी इस टाइप के प्लेन में आ जाएगा, तो उसको सुपर इंपोज करोगे तो आपका ये वर्टिकल है, ये सुपर इंपोज करो तो इस टाइप का यहाँ पे आ जाए, तो सुपर इंपोज नहीं कर पाएगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव।
क्या आपको स्पाइरो कंपाउंड मींस स्पाइरेंस समझ में आ गया है? ये हमारा कौन सा था? इवन नंबर। चलिए अब ऑड नंबर देखते हैं। ऑड के लिए क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा स्पाइरिन बना देंगे। एडजेसेंट रिंग्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बात क्लियर है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या होगा, अब जलवा होगा। ये हमारा इस टाइप से था, ये इस टाइप से, अब वापस से इस टाइप में आ जाएगा। तो इसको फिर से बना देंगे। आई होप आप बिल्कुल समझ चुके हैं मैं क्या करने जा रहा हूं। ये हमारा फिर से वेज पर आ जाएगा और ये हमारा फिर से डैश पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब ये जो ब्रिंग है इस टाइप का हो गया, मतलब मॉलिक्यूल यहाँ पर और यहाँ पर, इसका मतलब सेम प्लेन ऑफ बोर्ड में आ जाएंगे ए और बी। इसका मतलब इसके अंदर माय डियर फ्रेंड POS आ चुका है, बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया है। OI बिल्कुल शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। माय डियर फ्रेंड्स ए और बी बिल्कुल सेम प्लेन में है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आई? इसका मतलब स्पाइरो और एलिन आर नॉट, जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है, अगर उसको डीपली चेक करते हैं तो प्लेन में प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप इस टाइप से चेक करोगे, क्वेश्चन आता है क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो आपको बिल्कुल ये स्टिक कर देना है प्लेनर के लिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ज्यादातर मॉलिक्यूल देखोगे तो बिल्कुल प्लेनर हो चुका है, बस इसकी दिक्कत आती है। इसी टाइप से हमने जब ऑड नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड चेक किए तो उसमें भी बीच वाले में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन बाकी सब सेम प्लेन में था, इसलिए हमको प्लेनर ही बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा जाए कौन सा कंपाउंड प्लेनर है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप बिल्कुल टिक कीजिए, नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। इनकी जो पूरी बातें हैं आपको बता दी गई हैं। माय डियर फ्रेंड्स यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे एलिन्स और स्पाइरेंस है, क्या बात क्लियर है, क्या वो प्लेनर है? सो माय डियर फ्रेंड्स एलिन अगर बात करें तो एलिन्स नॉन प्लेनर है और हमारे स्पाइरेंस भी क्या है, नॉन प्लेनर है। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? एलिन्स को हम प्लेनर, नॉन प्लेनर कैसे होता है जरा ध्यान से देखिए। ज्यादातर तो एलिन्स नॉन प्लेनर ही होता है, लेकिन किसी किसी केस में बोलते हैं एलिन्स आर प्लेनर, इसीलिए कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए ये वाला जो केस है 1 2 3, ये 3 वाला केस है माय डियर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? लीनियर। अगर हम यहां पर ए और बी लगा देते हैं तो देखिए पूरा प्लेनर बन जाता है। मींस हम ये कह सकते हैं और नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर एलिन के अंदर आते हैं तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन इवन नंबर के आते हैं तो वो क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अगर स्पाइरेंस की बात करें तो स्पाइरेंस ऑलवेज नॉन प्लेनर है, क्योंकि जब हम इवन का देखते हैं तब भी एक नॉन प्लेनर में हो जाता है और ऑड का देखते हैं तब भी एक नॉन प्लेनर में हो जाता है, लेकिन ये तो एक लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगा। ए और बी सेम प्लेन में आ गए, मींस पूरा स्ट्रक्चर ही क्या हो गया है, प्लेनर हो गया है। क्या बात क्लियर है? यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स ऑफ स्पाइरिन की रिंग्स हैं, तो अगर उनके टर्मिनल्स पे ईच टर्मिनल हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स, तो हमको OI शो कराएंगे, और अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो GI शो कराएंगे। क्या बात क्लियर है? मींस टर्मिनल पे क्या होने चाहिए, 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अपनी भाषा में इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।